Welcome students, this video lecture of estimation and costing हम चैप्टर 5 पढ़ रहे हैं और जिसमें हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ मशीन टाइम कैलकुलेशन या कैलकुलेशन ऑफ मशीन टाइम। हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में कटिंग स्पीड, फीड, डेप्थ ऑफ कट एक्सेट्रा देखा था। साथ ही साथ हमने टर्निंग में होने वाले जो सिंपल फार्मूलाज हैं उनको देखने का प्रयास किया था, जिसमें कि मशीनिंग टाइम प्रमुख है। सो मशीनिंग टाइम का फार्मूला था मशीनिंग टाइम टी इन मिनट्स इज इक्वल टू एल बाई एफ इंटू एन। यहाँ एल लेंथ ऑफ जॉब है, एफ फीड है और एन आरपीएम है। और सो फीड है जो वो एमएम पर रिवोल्यूशन में। स्पीड में हम मीटर पर मिनट में जनरली कटिंग स्पीड निकालते हैं, that is h is equal to 100 pi dn by pi dn by 100, s is equal to pi dn by 100 as I remember। मैं इससे सही आपको बता पा रहा हूँ। नाउ फ्रॉम हियर from this video lecture we will just simply try to solve as many as problems of specifically turning and also to calculate the machining time in minutes। तो न्यूमेरिकल देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है दैट इज MS बोल्ट 2 सेंटीमीटर डायमीटर इज रोटेटिंग एट 500 RPM। एक माइल्ड स्टील का बोल्ट है जिसका डायमीटर 2 सेंटीमीटर है और वो 500 RPM पर घूम रहा है। मतलब n is equal to 500 mm, d कैपिटल D इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। हम यूनिट्स का ध्यान हमेशा रखते हैं किसी भी न्यूमेरिकल में। यदि हम इसका ध्यान नहीं रखें तो देयर विल बी अ मेजर एंड फॉल्ट वाइल कैलकुलेटिंग द वैल्यूज। नेक्स्ट लाइन को देखते हैं। हाउ मच मशीनिंग टाइम इज रिक्वायर्ड टू make 45 degree chamfer by 0.5 centimeter। assume feed as 0.2 per mm per revolution। यानी कि फीड दी हुई है। यदि हम फॉर्मूले को ध्यान में रखें तो कैपिटल T इज इक्वल टू L बाई एफ इंटू एन, और फीड जो दी हुई है हमारी वो दी हुई है 0.2 mm पर रिवोल्यूशन। यानी कि हम जो हमारा टूल है उसका एडवांसमेंट 0.2 mm पर रिवोल्यूशन है। यानी कि सपोज फॉर एग्जांपल चक में हमारा जो जॉब पीस फंसा हुआ है वो पॉइंट जो उसके पर रिवोल्यूशन पे हमारा जो टूल एडवांसमेंट है वो 0.2 mm है। मतलब 0.2 mm टूल हम पर रिवोल्यूशन पर आगे इंसर्ट करते हैं, दैट इज़ कटिंग स्पीड। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं ये चैम्फरिंग जो है एग्जैक्टली 45 डिग्री पर होती है। जनरली हम इसे ही बोलचाल की भाषा में ध्यान देंगे। इसे हम जनरली बोलचाल की भाषा में कभी कभी फिलेट कह देते हैं, बट फिलेट इज़ नॉट दिस। फिलेट इज़ लेस देन 45। यदि एग्जैक्ट 45 डिग्री पर एंगल है सो वी कॉल्ड इट एज चैम्फर। और ये 2 सेंटीमीटर इसका डायमीटर दिया हुआ है कैपिटल D। और साथ ही साथ यदि चैम्फर यदि वर्ड है और यदि आपको चैम्फरिंग करनी है तो that will be exactly at 45 degree। now A B, now this is A to B 45 दिया हुआ है तो ये 100% ये चैम्फर है। और साथ ही साथ इसमें यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इमेजिनरी, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपको दिया हुआ है। इस टेपर इसकी हाइट दी हुई है दैट इज़ 0.5 सेंटीमीटर। एक और कॉन्सेप्ट है उसे क्लियर करते हैं। वाइल डूइंग द टर्निंग, जब हम 1 mm यहाँ से हटाते हैं तो 1 mm यहाँ पर भी हट जाता है। फॉर एग्जांपल यदि मैंने टूल एडवांसमेंट, लेट मी ट्राई हियर, यदि सपोज ये मेरा टूल है और इसमें मैं 1 mm काट रहा हूँ, टूल यहाँ पर है, ये पूरा जॉब फिक्स है
किस पे, चक में। 1 mm डेप्थ ऑफ कट है मेरी, क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि वी हैव सीन 3 थिंग्स, वन इज फीड, अदर थिंग इज कटिंग स्पीड एंड द थर्ड इज डेप्थ ऑफ कट। और लास्ट में हमने देखा था टर्निंग टाइम, दैट इज T इज इक्वल टू L/F/N। तो जो हमने यदि यहाँ पर टूल एडवांसमेंट 1 mm किया है, तो डेफिनेटली यहाँ पर भी हमारा 1 mm घट जाएगा। तो टोटल इसका रिडक्शन कितना होगा? सपोज 1 mm ये टूल मैंने यहाँ लगा के रखा है, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, कुछ इस तरीके से सिंगल पॉइंट कटिंग टूल से मैं यहाँ पर इसे चला रहा हूँ। यहाँ पर 1 mm डेप्थ ऑफ कट लिया है, तो यहाँ पर भी ऑटोमेटिक कितना होगा? 1 mm। तो ये 2 सेंटीमीटर है, और यदि ये टोटल है 20 mm, सो 1 mm डिडक्शन से मेरा फाइनल डायमीटर कितना होगा? 18। इसे आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर इससे देखते हैं, दैट इज़ 1.5 AB, 0.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हम साधारणतः हमको यदि AB निकालना है तो हम लंब बटा खंड इसका प्रयोग करेंगे, लेंथ डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज, एंगल हमको पता है दैट इज़ 45 डिग्री। तो साइन 45 डिग्री का प्रयोग करके हम AB जो रिक्वायर्ड है उसको आसानी से निकाल सकते हैं। और जो मुख्य बातें हमको न्यूमेरिकल में दी हुई है, दैट इज़ फीड 0.2 mm पर रिवोल्यूशन, ये हमको ध्यान रहे ये mm में है, सॉरी ये 0.2 जो है ये mm में है। डायमीटर हमारा 2 सेंटीमीटर है, एन 500 है, बाय 0.5 सेंटीमीटर ये डायग्राम में दिया हुआ है। यदि आपको ये डायग्राम नहीं दिया रहता तो भी आपको यह आप निकाल सकते हैं कि 45 डिग्री चैम्फर कह रहा है, तो ऑटोमेटिकली बाई 0.5 सेंटीमीटर, मतलब ये जो 0.5 सेंटीमीटर है दैट विल बी द हाइट, ये हमको ध्यान में रखना है। तो चलिए, लेट AB इज द लेंथ ऑफ कट रिक्वायर्ड फॉर चैम्फरिंग। नाउ 0.5 डिवाइड बाई AB इज इक्वल टू साइन 45, एज बी डिस्कस। साइन 45 कितना होगा? लेंथ डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज या लंब बटा कर्ण। लंब हमको दिया हुआ 0.5, AB हमें निकालना है, लेंथ हमको दी हुई है और हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो हम 0.5 डिवाइड बाई AB साइन 45 कर देते हैं, तो वी गेट फाइनल आंसर 1/√2। नाउ AB का फाइनल होगा 0.707 सेंटीमीटर, क्योंकि 0.5 भी हमारा सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो डेफिनेटली अवर AB विल बी इन 7.70 सेंटीमीटर। यह जो लेंथ है ये हमने निकाल लिया। अब हम मशीनिंग टाइम निकालेंगे सिर्फ इसका। आपको 2 सेंटीमीटर से आपको ये लाना है, तो व्हाट थिंग्स विल वी यूज। तो हमारी जो लेंथ है वो हमने निकाल ली है AB, एंड AB आई है हमारी 7.07। तो हमको चैम्फरिंग के लिए जो समय निकालना है, T इज इक्वल टू लेंथ ऑफ कट डिवाइडेड बाई फीट पर रिवोल्यूशन इनटू RPM। तो लेंथ हमने रख दी है 0.707। F इज फीड हमें क्वेश्चन में दी हुई है 0.2 mm पर रिवोल्यूशन। जो हमारा AB आया है, लेंथ ऑफ कट आया, दैट इज इन सेंटीमीटर। सो हमको जो फीड पर रिवोल्यूशन है उसे सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा, एंड वी कन्वर्ट इट एट 0.02 इंस्टेड ऑफ 0.2, और RPM को रखेंगे 500। सिंपली L डिवाइड बाई F इंटू N में रखेंगे। सो द आंसर विल बी इन मिनट, दैट इज 0.07 मिनट, और हम इसे कन्वर्ट भी कर सकते हैं 1 मिनट में 7 सेकंड, तो 0.07 मिनट में कितने सेकंड, एंड फाइनल आंसर वी गॉट इट एज 4.2 सेकेंड्स। तो इस तरीके से हम बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, हम इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करते समय आप
को 3 फार्मूले जैसे हमने डिस्कस किया। मेन फार्मूला दैट इज कैपिटल T इज इक्वल टू L डिवाइडेड बाई F इंटू N, इसका ध्यान रखते हुए इसे कैलकुलेट करना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एस्टिमेट द टोटल टाइम टेकन टू टर्न 10 सेंटीमीटर लॉन्ग 2.5 सेंटीमीटर डायमीटर 10 हमें टोटल टाइम की गणना करनी है। 10 सेंटीमीटर लंबा और 2.5 सेंटीमीटर डायमीटर की गणना करनी है। MS रॉड टू अ डायमीटर ऑफ 2.3 सेंटीमीटर इन अ सिंगल कट, यानी कि आपको जो टोटल टाइम निकालना है 10 सेंटीमीटर लंबा है, 2.5 सेंटीमीटर डायमीटर है और रॉड का डायमीटर आपको 2.5 सेंटीमीटर से 2.3 सेंटीमीटर एक ही कट में इसे रिड्यूस करना है। सो अज्यूम कटिंग स्पीड टू बी 25 मीटर पर मिनट। हमने ये कटिंग स्पीड S जो हम शुरू से एक्सप्लेन करते आए हैं, S इज गिवन दैट इज 25 मीटर पर मिनट। ये जैसे आपको मीटर पर मिनट आए तो ये समझ लीजिए कि ये कटिंग स्पीड है। फीट टू बी 0.1 mm पर रिवोल्यूशन, यानी कि फीट जो है वो 0.1 mm पर रिवोल्यूशन है, ये हमारी F है। एंड द माउंटिंग टाइम इज इन सेल्फ सेंटरिंग 3 जॉ चक टू बी 40 सेकेंड। नेग्लेक्ट टाइम टेकन फॉर सेटिंग अप टूल एटसेट्रा। देखिए जब भी हम तो इसमें हम यदि हम मुख्यतः इस न्यूमेरिकल को देखें तो हमने 10 सेंटीमीटर का लंबा यानी कि लेंथ दिया हुआ है, कैपिटल D दिया हुआ है 2.5 सेंटीमीटर जो अभी हमें मुख्य रूप से समझ में आ रहा है, और 2.5 से हमको 2.3 लाना है इन सिंगल कट, यानी आपको जस्ट रिड्यूस करना है 2.3 से। मटेरियल रिमूवल रेट कितना होगा, यदि मैं इसको अंदाजन लूँ तो 2.5 से ये 2.3 आया, मतलब 2 सेंटीमीटर यानी 1 सेंटीमीटर को मैं इधर रिड्यूस करूँगा एक ही सिंगल कट में, जो मेरा डेप्थ ऑफ कट रहेगा। तो सिंगल कट मेरा 0.1 सेंटीमीटर या 1 mm रहेगा, तो ऑटोमेटिकली आई विल गेट 0.2 सेंटीमीटर और 2 mm रिडक्शन रहेगा, और जो मैं बहुत आसानी से एक ही सिंगल कट में अचीव कर लूँगा। तो ये जो 2.5 से 2.3 आया, दैट इज अ with the help of this we have decided depth of cut। आगे के न्यूमेरिकल्स में क्योंकि हम डेप्थ ऑफ कट का भी इंक्लूजन जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली आपको डेप्थ ऑफ कट भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, बिकॉज देर आर ओनली 3 फैक्टर्स वी हैव टू कंसिडर while calculating the time, that is cutting speed, feed and time, depth of cut। तो यहाँ पर हमने लिख लिया है क्या क्या हमको दिया हुआ है। L इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, S जैसे अभी हमने कहा 25 मीटर पर मिनट, और F दिया हुआ है हमें 0.01, तो हमने इसे 0.01 सेंटीमीटर पर रिवोल्यूशन किया है, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके। और अब हमें निकालना है कैपिटल T। तो बहुत सिंपल है, ये हमने लास्ट टाइम भी किया था। हमारा को जो टाइम का फॉर्मूला है दैट वी नो, L दैट इज लेंथ ऑफ जॉब, F फीड ये हमको दी हुई है 0.01, हमें पता नहीं है N। तो N निकालने के लिए हम फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं, कैपिटल S इज इक्वल टू पाई डी एन बाई 100। तो ये S इज इक्वल टू पाई डी एन बाई 100 करते हैं, तो N निकालने के लिए हम 100S डिवाइडेड बाई पाई डी करते हैं। 100 इंटू 25 S का मान रखेंगे, पाई D इज इक्वल टू डायमीटर, दैट इज फर्स्ट डायमीटर वी विल कंसीडर 2.5, वी विल नॉट कंसीडर द नेक्स्ट डायमीटर, रिड्यूस डायमीटर को हम कंसीडर नहीं करेंगे, दैट इज 2.3, और 2.5 को रख के फाइनल RPM निकालेंगे, दैट इज 318। कैपिटल T इज इक्वल टू, यहाँ फार्मूला लिखा नहीं है, आप जरूर लिखेंगे, L इज कैपिटल L इज इक्वल डिवाइडेड बाई F इंटू N। तो लेंथ हो गया 10, F हो गया 0.01 इंटू N हो गया 318, तो डायरेक्टली T यू गेट 3.14 मिनट। ये लास्ट टेस्ट में भी हमने सेम प्रोसीजर से इसके टाइमिंग्स निकालने से। नाउ
The last thing, the last sentence of the numerical said that the mounting time in self-centering 3-jaw chuck to be 40 सेकेंड. यानी कि आपने जब लेथ में जॉब फिक्स किया तो लेथ में जॉब फिक्स किया 3-jaw चक में. जब आपने 3-jaw चक में जॉब को सेट किया तो वो सेल्फ सेंटरिंग चक होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम. जो 3-jaw चक होते हैं सेल्फ सेंटरिंग होते हैं. आप एक होल में की घुमाएंगे तो ऑटोमेटिकली जॉब टाइट हो जाएगी और कड़क हो जाएगी और जॉब को फिक्स कर लेगी. सेम इन द सेम फैशन जब हम जॉब को चक में फंसाते हैं तो जो लगने वाला समय है की टाइटनिंग सेंटरिंग करने के लिए जो भी लगने वाला समय है दैट विल, ये कैलकुलेट किया इन्होंने 40 सेकेंड. और नेगलेक्ट टाइम टेकन फॉर सेटिंग अप ऑफ टूल एट्सेट्रा. यानी कि इनका ऐसा कहना है क्वेश्चन में कि हमने जो 40 सेकेंड्स जो इनको लगे हैं ये सिर्फ टूल फिक्सिंग के लिए जॉब फिक्सिंग के लिए लगे. सीधे उन्होंने जब चक में जॉब लगाया टूल को एडवांसमेंट के लिए, टूल को सेट करने के लिए, टूल को घिसने के लिए, टूल की एडजस्टमेंट के लिए, ऊपर नीचे एडजस्टमेंट करते हैं जो टूल का उसके लिए, टूल पोस्ट को में कुछ और फिक्स करने के लिए, इसमें कोई भी समय नहीं लगा तो इन्होंने नेगलेक्ट टाइम यहाँ पर लिखा है. अदरवाइज जब हम एक्चुअल इसमें देखते हैं तो वी नीड अ टाइम फॉर जॉब टू टाइट इन, सबसे पहला चक, फिर उसके बाद उसकी सेंटरिंग निकालने के लिए समय, और आपको जो जो ऑपरेशन करने हैं उसके हिसाब से टूल्स लगाने के लिए टूल पोस्ट में आप एक साथ 4 टूल लगा सकते हैं. उन चारों टूलों को लगाने के लिए 5वां टूल आप टेल स्टॉक में लगा सकते हैं. तो ये 5 टूल लगाने के लिए आप में लगने वाला समय ये भी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो ये एक तरीके से एक दूसरे से रिलेटेड चीज़ें हैं, इसलिए मुझे ये एक्सप्लेन करना पड़ा. हालांकि इसमें न्यूमेरिकल में इतना कुछ नहीं है, बट द थिंग इज़ कि आपको समझ में आए कि वाई दे आर कंसिडरिंग 40 सेकेंड जस्ट टू टाइट द 3-jaw चक, और आपको टूल के लिए कोई भी समय नहीं मिला. तो व्हाट इज़ द टाइम टेकन फॉर टाइटनिंग द टूल, इसको मैंने अभी आपको समझाने का प्रयास किया. सो जो हमने यहाँ पर टोटल टाइम निकाला है इस पूरी प्रोसेस के लिए, कैपिटल L डिवाइडेड बाई F इंटू N, इसमें जो हमारा 318 mm आया है और इसकी सहायता से N इज इक्वल टू 318 mm RPM आया है, इसकी सहायता से हमने कैपिटल T निकाल लिया है 3.14 मिनट. नाउ इट इज़ गिवन दैट माउंटिंग टाइम इज 40 सेकेंड, टोटल मशीनिंग टाइम इज इक्वल टू 3.14 प्लस 40 डिवाइडेड बाई 60 इज इक्वल टू 3.80 मिनट. तो हमने क्या किया, इस 40 सेकेंड्स को कन्वर्ट किया किसमें, मिनट में, डिवाइडेड बाई 60 किया. सो आवर आंसर इज 3.80 मिनट. सो स्टूडेंट्स, हियर आई विल सम अप. तो अभी तक हमने जो सीखा बिल्कुल सिंपली और बहुत छोटे 3 फार्मूले, कटिंग स्पीड, फीड और डेप्थ ऑफ कट, प्लस हमें जो टर्निंग के लिए समय चाहिए दैट इज कैपिटल T, दैट विल बी इन मिनट, इज इक्वल टू L डिवाइडेड बाई F इंटू N. और आज के इसमें हमने ये देखा कि यदि हमें टोटल टाइम जो हमने अभी तक पूर्व में निकालते थे, इसके अलावा जो टूल सेटिंग टाइम या जॉब फिक्सिंग टाइम या माउंटिंग टाइम, इनको भी हम कंसीडर करते हुए हमारा टोटल टाइम निकालते हैं. तो हम धीरे धीरे अब इसके ओर बढ़ रहे हैं. इन द नेक्स्ट क्लास what we will do, we will start considering depth of cut, which is very important. और डेप्थ ऑफ कट को कंसिडर करते हुए इन द सेम फैशन, इन द सेम प्रोसेस, वी हैव टू कंसिडर द डेप्थ ऑफ कट, बिकॉज हर बार यदि हम 25 mm से 24 mm, 24 mm से 10 mm तक हमको रिड्यूस करना है, किसी जॉब को टर्न करना है, रिड्यूस करना है उसका डायमीटर. सो एट दैट टाइम we needed to calculate on a larger scale for using depth of cut. आपका डेप्थ ऑफ कट जितना होगा उस तरीके से, उस परिस्थिति से हम उसको चेंज करेंगे. So here I will end. In the next video lecture we will meet
we will do some another numerical. Until then, take care. Thank you very much for your kind attention.